अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीर रहमान और एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम मैथमेटिक्स के सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ देखेंगे जो कि एसएसटी यानी कि सेकेंडरी स्कूल टीचर एसएस की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज हम मैथमेटिक्स में प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आप एसएसटी या एसएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बने रहिए मेरी वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलें हम अपनी सवालों की तरफ चलते हैं। तो सवाल है हमारे पास, अटवा इज सॉल्ड फॉर 220 रुपीज़। व्हाट वाज द कॉस्ट इफ द रेट ऑफ प्रॉफिट वाज 10% ऑफ द कॉस्ट। एक खिलौना है जो कि बेचा गया था पहले 220 रुपये में, लेकिन अगर इसी खिलौने को आप 10% मुनाफे के साथ बेचना चाहते हो तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो इसका जो आंसर पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। इसकी जो कॉस्ट होगी, कीमत होगी, अगर आप इसको 10% मुनाफे के साथ बेचना चाहते हो तो वो होगी 200 रुपीज़। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो एक्चुअल प्राइस है खिलौने की वो है सेलिंग प्राइस जो है हमारे पास वो है 220 रुपये, और जो हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो है हमारे पास 10% मुनाफा है, और कॉस्ट प्राइस हमें मालूम करने के खिलौने कितने का पड़ेगा बेचने वाले को। अच्छा, हमारे पास जो फार्मूला है सेलिंग प्राइस का वो बराबर होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। ये दोस्तों आपने फार्मूला याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फार्मूला। लेकिन हमें चूँकि कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है तो हमें इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करना पड़ेगा, और मॉडिफाई करने के बाद जो इसका फार्मूला है कॉस्ट प्राइस मालूम करने का फार्मूला बराबर हो जाता है 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन यानी कि प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। तो अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाती है 100 फार्मूले में डिवाइडेड बाय 100 फार्मूले का प्लस गेन यानी कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है आपके पास वो रखनी है 10 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस आपके पास 220 है। तो ये सारा मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 200। तो कॉस्ट प्राइस जो होगी वो 200 होगी। उसके बाद है हमारे पास अ मैन बॉट सम ट्वाइस 860 रुपीज़ एंड सोल्ड देम 50 रुपीज़। एक आदमी ने खिलौने खरीदे कुछ 60 रुपये में और उसे बेच दिया 50 रुपये में। तो ऑब्वियसली उसे लॉस होने वाला है, और उस लॉस की परसेंटेज हमें मालूम करनी है। तो सबसे पहले उसको जवाब देख लेते हैं। इसके जवाब के मुताबिक जो है उसे 16.6% का लॉस होगा। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करने के लिए लॉस मालूम करना होगा कि कितने रुपए का उसको लॉस होने वाला है। तो लॉस का जो फॉर्मूला है वो बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपके पास 60 है और माइनस सेलिंग प्राइस आपके पास 50 है, तो आप लॉस जो है वो बराबर आ जाता है 10 रुपये का। तो इस बंदे को 10 रुपये का लॉस आया। अब इस 10 रुपये के लॉस की परसेंटेज निकालनी है आपने। तो लॉस परसेंटेज का जो फार्मूला है वो है लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। तो अब हम इसको वैल्यू पुट कर तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 100 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 60। ये बराबर आ जाता है आपके पास 16.6%। इसी तरह से दोस्तों ये सवाल में कह रहा है, सेकंड सवाल में ये कह रहा है कि एन आर्टिकल इज़ परचेस्ड फॉर RS 450 एंड सोल्ड फॉर 490, फाइंड द गेन परसेंट। एक चीज़ है जो कि 450 रुपये में ख़रीदी गई है और 495 रुपये में बेची गई है। ऑब्वियसली उसे गेन यानी कि प्रॉफिट होने वाला है, और इसी तरह से आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। तो सबसे पहले इसका जवाब देखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो जवाब है इसका 10% उसे प्रॉफिट होने वाला है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें प्रॉफिट निकालना होगा। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास जो गिवन डेटा है वो 450 रुपीज़ है, और सेलिंग प्राइस के पास जो है 495 रुपीज़ है। तो प्रॉफिट जो है बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के। सेलिंग प्राइस आपके पास 495 माइनस कॉस्ट प्राइस आपके पास 450, तो प्रॉफिट जो आएगा वो 45 रुपीज़ का आएगा। अब इस प्रॉफिट का हमने परसेंटेज निकालना है, यानी कि गेन परसेंटेज बराबर हो जाता है 100 मल्टीप्लाई बाय गेन यानी कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। तो जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास 100 मल्टीप्लाई गेन आपके पास 45 रुपीज़ का था, यानी कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस आपके पास 450 रुपीज़ की थी। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाता है 10%। दोस्तों इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।